भी कहता है कि एक अरेस्ट मेमो तैयार होगा। जब गिरफ्तारी की जाएगी तो एक अरेस्ट मेमो तैयार होगा। उस अरेस्ट मेमो में कहाँ पे गिरफ्तार हो रहा है, कब हो रहा है, किस तिथि को हो रहा है, वो सारी प्रक्रियाएं, वो सारी जानकारी अरेस्ट मेमो में लिखी जाएगी। हेलो एवरीवन, आप सभी का पुनः IRCC फोरम में स्वागत करते हैं। और आज हम एक नए टॉपिक को सीखेंगे, जानेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे आप सभी से कि लॉ को समझना, आप लॉ को तभी समझ पाएंगे जब आप समय देंगे। तो किसी भी प्रक्रिया, कोई भी वीडियो में जो हम जानकारी दे रहे हैं वो काफ़ी मेहनत के बाद तैयार की जाती है आप सभी के लिए। तो अंत तक देखेंगे तभी सीखेंगे, अन्यथा कोई फायदा नहीं है, आपका समय बर्बाद होगा। तो अगर इसको सीखना है, जैसे आज हम गिरफ्तारी से संबंधित एक नए सेक्शन, उसकी प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का क्या कर्तव्य होगा और गिरफ्तारी कैसे की जाती है, जैसे आज हम सीखेंगे BNSS का सेक्शन 36, 35 का अलग लेक्चर मैंने पहले बनाया है कि पुलिस आपको बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है, उसकी सारी डिटेल इसका उसका वो सेक्शन 35 का पूरा मैंने 2 भागों में करके वीडियो बना दिया है, जिसको आप जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अभी हम लोग सीखेंगे सेक्शन 36। सेक्शन 36 कहता क्या है, इसको जानिए। सेक्शन 36 कहता है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या होगा, वो चीज इसमें बताया गया है कि जो अरेस्ट करने के लिए जो पुलिस आएगी उसका क्या कर्तव्य होगा और जो गिरफ्तार किया जाएगा उसका क्या कर्तव्य होगा और उसका क्या अधिकार होंगे, जो हम इसमें जानेंगे। तो गिरफ्तार BNS सेक्शन 36 कहता है, उसके क्लाउज ए में कहता है कि पुलिस का नाम और पता, यानी जो पुलिस गिरफ्तार करने आएगी उसका प्रॉपर डिटेल, उसका नाम, उसका रैंक, वो सब अपने आप को बताएगा कि हम ये हैं। वो अपना, यानी जो जिसको गिरफ्तार करेगा उसको अपनी पूरी जानकारी देगी, अन्यथा इसे तो कोई भी आकर के अरेस्ट कर लेगा। तो इस चीज को ट्रांसपेरेंस करने के लिए हमारा जो क्लाउज ए है वो ये कहता है कि पुलिस का नाम, डेजिग्नेशन, ये सब क्लियर करना होगा जिसको गिरफ्तार करने आएगा उसको। इसके बाद क्लाउज बी में हम लोग सीखेंगे कि क्लाउज बी क्या कहता है। क्लाउज बी कहता है कि एक अरेस्ट मेमो तैयार होगा। जब गिरफ्तारी की जाएगी तो एक अरेस्ट मेमो तैयार होगा। उस अरेस्ट मेमो में कहाँ पे गिरफ्तार हो रहा है, कब हो रहा है, किस तिथि को हो रहा है, वो सारी प्रक्रियाएं, वो सारी जानकारी अरेस्ट मेमो में लिखी जाएगी। एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा। उस ज्ञापन में जो है क्लाउज बी में सब क्लाउज 1 में कहता है, सब क्लाउज 1 कहता है क्लाउज बी का कि उसमें एक साक्षी द्वारा, कम से कम एक साक्षी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, एक विटनेस होगा जिससे उस अरेस्ट मेमो पर साइन करवाया जाएगा। जो वो साक्षी कौन हो सकता है, वो साक्षी या तो उस गिरफ्तार, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, या उस एरिया का कोई भी रिस्पेक्टेबल मेंबर हो सकते हैं। यानी जब ज्ञापन तैयार किया जाएगा, अरेस्ट मेमो तैयार किया जाएगा, उस अरेस्ट मेमो में पहले तो दिन, तिथि, समय सब लिखा जाएगा। इसके अलावा सब क्लाउज 1 कहता है क्लाउज बी का कि एक साक्षी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। अब वो साक्षी कौन हो सकता है, साक्षी या तो उस जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसका कोई अपना फैमिली मेंबर होगा, या फिर कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर उस सोसाइटी का होगा। फिर सब क्लाउज 2 कहता है क्लाउज बी का कि काउंटर साइंड बाय अरेस्टेड पर्सन। अब काउंटर साइंड क्या मतलब, जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उससे भी अरेस्ट मेमो पे साइन करवाया जाएगा। पहला तो साक्षी से, अब वो साक्षी कौन हो सकता है, जिस गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का कोई फैमिली मेंबर या उस लोकेलिटी का कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर हो सकता है। दूसरा क्या कहता है कि काउंटर साइंड बाय अरेस्टेड पर्सन, यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसका भी उस अरेस्ट मेमो पर साइन होना अनिवार्य है। इसके बाद इसमें जो है, अब क्लाउज सी की ओर बढ़ते हैं। हमने क्लाउज बी में 2 सब क्लाउज को देखा, 1 और 2। अब क्लाउज सी क्या कहता है, इसको देखिएगा। क्लाउज सी कहता है इफ विटनेस नॉट प्रेजेंट, समझने के लिए चीजों को हमने लिखा है कि यदि साक्षी मौजूद नहीं है। कौन वाला साक्षी, ये जो क्लाउज बी का सब क्लाउज 1 कहता है कि एक साक्षी होगा, यदि वो नहीं है, यदि गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के पास कोई साक्षी उस वक्त मौजूद नहीं है, तो ये BNSS 36 का क्लाउज सी ये चीज का इजाजत देता है कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा रही है वो अपने फैमिली को बता सकता है कि हमारी गिरफ्तारी हो रही है, और पुलिस वाले भी उसका नाम पता सब पूछ लेंगे और उसको इन्फॉर्मेशन देंगे। और ये खुद भी इन्फॉर्मेशन दे सकता है और पुलिस भी इन्फॉर्मेशन देगी, उससे सारा नाम पता ले लेगी। और ये गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का अधिकार होता है, जिसकी गिरफ्तारी हो रही है उसके पास अधिकार है कि अपनी गिरफ्तारी की सूचना वो अपने कोई सगे संबंधी, कोई फैमिली मेंबर को दे। ये गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का अधिकार है।
और इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। जो कानून हमें इजाज़त दे रही है, जो कानून हमें राइट दे रही है, उसका हम प्रयोग करेंगे। तो ये जानने की चीज़ें हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए भी, जो कोई पुलिस ऑफ़िसर हैं या फिर कोई एक आम आदमी है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई किसी के साथ कोई घटना घट रही है, तो वहाँ पर उस चीज़ों को आप समझेंगे और जानेंगे। और ये प्रक्रिया यदि आप जानेंगे, तो आप अपने चीज़ों को और जस्टिस एक्सेसिबल हो जाता है। तो समझेंगे चीज़ों को। आप अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इसका पहला लेक्चर भी आप ज़रूर देखेंगे, तब ये आसानी से समझ में आ जाएगा और फिर इसके आगे की चीज़ें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये पूरा सेक्शन आप समझ में गए। ये 36 में इतना ही कहानी है, ठीक है? 36 में ये बहुत सारी चीज़ें जिसको आप समझेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और इसको अपने-अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार।